में लेने के सापेक्ष एक समूह है। समूह है अर्थात ये कौन कौन सी गुणधर्म का पालन करना चाहिए? संवरक गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म और तत्सम का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपन यहाँ पे एक स्वाकार्यता लेंगे, माना। तो यहाँ पे अपन प्रूफ करेंगे कि समूह निर्मित करता है या नहीं। माना ऑट ऑफ जी अपना क्या है? स्वाकार्यता, AUT ऑट ऑफ जी अपनी एक स्वाकार्यता, समूह जी की स्वाकार्यता है। अब देखो स्वाकार्यता की यहाँ पे अपन डेफिनेशन देखेंगे कि स्वाकार्यता होता क्या है। ठीक है, तो ये है अपन की समूह की स्वाकार्यता। तो माना एक प्रतिचित्रण लेंगे FGG, प्रतिचित्रण है तब F स्वाकार्यता होगा यदि वह F एकाकी हो और आच्छादक हो। और ये अपन ने समाकारिता में भी पढ़े हैं, तो ये स्वाकार्यता में भी होंगे। स्वाकार्यता होगा यदि वह F एकाकी हो और आच्छादक हो। और ये अपन ने समाकारिता में भी पढ़े हैं, तो ये स्वाकार्यता में भी होंगे। लेकिन स्वाकार्यता की कंडीशन क्या होगी कि F एकाकी होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। जो ये अपना F है प्रतिचित्रण में, वो एकाकी और आच्छादक होना चाहिए। और F ऑफ AB इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं FA इंटू FB। FA प्लस B इज इक्वल टू लिख सकते हैं FA प्लस FB। जी की स्वाकार्यता है। अब देखो अपन स्वाकार्यता का क्या लेना है? समुच्चय। तो स्वाकार्यताओं का समुच्चय लेते हैं। अब यहाँ पे स्वाकार्यताओं का समुच्चय, जब स्वाकार्यताओं का समुच्चय लेंगे अर्थात ऑट ऑफ जी इज इक्वल टू टी लेंगे और अपना ये एक प्रतिचित्रण ले लेंगे TG इज इक्वल टू जी। ये है अपन की स्वाकार्यता की डेफिनेशन। स्वाकार्यता की डेफिनेशन अपन ने प्रतिचित्रण क्या लिया था? और T ऑफ जी इज इक्वल टू जी। तो ये अपन की स्वाकार्यता होगी। और अपना ये जो समुच्चय है ये हो गया अपन का समुच्चय, ऑट ऑफ जी इज इक्वल टू टी। अब देखो अपन ने अभी केवल ये प्रतिचित्रण लिया, एक अपन हम जानते हैं कि तत्समक प्रतिचित्रण एक अपन I स्वाकार्यता होता है अतः ऑट ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है? रिक्त अवयव। ठीक है, जिसमें कोई अवयव ना हो। अब देखो अपन यहाँ पे तत्समक प्रतिचित्रण क्यों ले रहा है? क्योंकि अपन को तत्समक का अवयव भी सिद्ध करना होगा, इसलिए अपन तत्समक प्रतिचित्रण भी यहाँ पे एक I ले लेंगे, तत्समक प्रतिचित्रण I। तथा ऑट ऑफ यानी कि आता अपन लिख सकते हैं कि नॉट इक्वल टू ऑट ऑफ जी जो है वो अपन के, अब देखो ये हो गया अपन का प्रतिचित्रण का संयोजन। अब अपन जो प्रतिचित्रण का संयोजन है ये अपना, इसको दर्शाना है कि जो ये संयोजन है वो संयोजन के रूप में लेने के सापेक्षिक समूह है। अर्थात अब हम दर्शाएंगे कि जो प्रतिचित्रण का संयोजन है ऑट ऑफ जी, यहाँ अपन ऑट ऑफ जी लिखेंगे। ठीक है, प्रतिचित्रणों के संयोजन एक समूह निर्मित करता है। समूह की कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे फिर। ठीक है, संयोजन के सापेक्ष जो अपन को बोला गया है निर्मित करता है, लेने के सापेक्ष समूह निर्मित करता है। अतः सबसे पहली कंडीशन क्या सिद्ध करेंगे अपन? संवरक गुणधर्म की संवरक गुणधर्म, फिर उसके बाद तत्सम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व और साहचर्यता यहाँ पे अपन सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन सिद्ध करेंगे संवरक गुणधर्म। तो संवरक गुणधर्म अपन यहाँ पे अपन ने जो प्रतिचित्रण लिया वो T लिया है ना, तो मतलब T ऑफ जी इज इक्वल टू जी। अपन ये प्रतिचित्रण लिया तो अपन को इसी के आधार पे संवरक गुणधर्म सिद्ध करना होगा। यानी कि T1 और T2 लेंगे अपन, जो कि ऑट ऑफ जी यानी कि जो स्वाकार्यताओं का समुच्चय है ऑट ऑफ जी। जो यहाँ पे अपन का ऑट ऑफ जी है वो स्वाकार्यताओं का समुच्चय दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से। अब हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया कि उसको स्वाकार्यता बता दिया, लेकिन ऑट ऑफ जी जो है वो स्वाकार्यताओं का समुच्चय है। अर्थात माना जो T1 और T2 है अवयव, क्योंकि T क्या करा? ऑट ऑफ जी इज इक्वल टू टी अपन लिखा था यहाँ पे, ऑट ऑफ जी इज इक्वल टू टी लिखा था। यानी जो टी के अवयव जो होंगे वो ऑट ऑफ जी में बिलोंग करेंगे। अर्थात T1 T2 बिलोंग्स टू ऑट ऑफ जी। तो पहले अपन T1 के लिए एकाकी आच्छादक सिद्ध कर देंगे, फिर उसके बाद T1 T2 दोनों के लिए साथ में एकाकी आच्छादक सिद्ध करेंगे। क्योंकि आप देखो स्वाकारी बोल रहे हैं कि स्वाकारी है, अर्थात अपन को ये पता होगा कि स्वाकारी है जब तो ये एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। अर्थात देखो जब ऑट ऑफ जी है यानी स्वाकारिता का समुच्चय है, तो अपन कह सकते हैं T1 क्या है? स्वाकारी है। अर्थात जब स्वाकारी है तो स्वाकारी की कंडीशन क्या होती है? जो T1 होगा वो एकाकी होगा और आच्छादक भी होगा। अर्थात T1 एकाकी है और दूसरी कंडीशन T1 आच्छादक भी है, क्योंकि ये स्वाकारी बोल रहे हैं। इसी प्रकार अपन अब मान के चलो अपन इसमें x और y अवयव भी ले लेते हैं, यानी कि T1 x y। तो इसको अपन लिख सकते हैं स्वाकारिता की डेफिनेशन T1 x T1 y। ठीक है, ये अपन को स्वाकारिता की डेफिनेशन। इसी प्रकार अपन T2 के लिए, क्योंकि T1 T2 दोनों बिलोंग कर रहा है, तो T1 तो हो गया, अब T2 के लिए करेंगे, फिर इन दोनों के लिए साथ में करेंगे। इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं T2 भी स्वाकारिता होगा। इस है समाकारी है या स्वाकारी है? ठीक है, क्योंकि यहाँ समाकारी नहीं बोला गया तो अपन स्वाकारी ही बोलेंगे, स्वाकारी है। अर्थात क्या लिख सकते हैं अपन? T2 एकाकी है, दूसरा T2 आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक है। तो तीसरे में जैसा अपन ने उसमें बोला था T2 x
वाई इज इक्वल टू T2x तथा T2y। जैसे कि अपन ने देखो समूह की जो स्वाकार्यता की डेफिनेशन देखी थी, उसमें एफ ए भी लिखा था और एफ ए एफ भी इसको अलग अलग कर था। इसी प्रकार T2xy लिखा तो T2x और T2y लिखा। अब अपन T1 T2 के लिए एक एक ही आच्छादक सिद्ध कर देंगे इसी से, क्योंकि जब T1 और T2 दोनों एक एक ही आच्छादक है तो T1 T2 यानी T1 इंटू T2 भी होनी चाहिए, चूँकि T1 व T2 चूँकि T1 व T2 एक एक ही आच्छादक हैं। जब ये दोनों एक एक ही आच्छादक हैं तो अपन कह सकते हैं T1 इंटू T2 भी होगा, यानी कि T1 इंटू T2 भी एक एक ही आच्छादक होगा। अर्थात अपन T1 इंटू T2 को एक एक ही आच्छादक सिद्ध करेंगे, एक एक ही आच्छादक होगा। अभी केवल ही अपन का संवरक गुणधर्म सिद्ध हो रहा है। अभी अपन को साहचर्यता तत्समक प्रतिलोम करना, तभी अपन कहेंगे कि ये एक समूह है, आच्छादक है। अर्थात अपन T1 इंटू T2 के लिए भी सिद्ध करेंगे। T1 T2 x y इज इक्वल टू, इसको अलग अलग सिद्ध करेंगे। अब देखो कैसे सिद्ध करना है। T1 को अलग ले लेते हैं, पहले अपन T2 x y को साथ में लिख लेते हैं, क्योंकि अपन को ये तो पता है कि T1 T2 है एक एक आच्छादक, लेकिन अभी अपन को T1 T2 का नहीं पता कि T1 इंटू T2 है। तो अपन T1 और इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी अपन ने एक एक क्या चलो ये इसके बराबर ये लिख सकते हैं, यानी कि T2x इंटू T2y। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो अपन अब T1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि T1 T2x ये अलग कोष्टक में, फिर T1 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा T2y, यानी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू T1 इंटू T2x तथा T1 इंटू T2y। अब देखो बन गया वही। अपन को यही तो सिद्ध, इसको अलग अलग हो गया कि नहीं हुआ। T1 इंटू T2 भी x y इक्वल टू T1 T2x T1 T2y। अतः अपन कह सकते हैं T1 T2 एक एक ही आच्छादक है। अतः अपन लिख सकते हैं T1 इंटू T2 एक एक ही है फर्स्ट में, ठीक है, और दूसरा T1 T2 आच्छादक है। तो तीसरा जो अपन ने सिद्ध किया वो क्या किया, T1 इंटू T2x y इज इक्वल टू T1 T2x और T1 T2y। ये हो गया अपन का सिद्ध कि संवरक गुणधर्म यहाँ पे अपन का सिद्ध हो गया। अर्थात अपन लिख सकते हैं T1 इंटू T2 भी बिलोंग करेगा अपन के स्वाकार्यताओं के समुच्चय में, यानी कि ऑट ऑफ जी में। ये होता है स्वाकार्यताओं का समुच्चय। ये तो अपन की संवरक गुणधर्म की कंडीशन सिद्ध हो गया। अब दूसरा अपन आएगा साहचर्यता। साहचर्यता का नियम क्या कहता है कि ब्रैकेट बनाने का कोई फर्क नहीं होता, चाहे आगे ब्रैकेट लगा दो चाहे पीछे ब्रैकेट लगा दो, लेकिन अपन को पता है कि प्रतिचित्रण का संयोजन साहचर्य होता है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, चूंकि प्रतिचित्रण का संयोजन समूह के नियम का यानी साहचर्य होता है, संयोजन साहचर्य होता है। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, ये साहचर्य होगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आप डाल लेना, साहचर्य होता है। और वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेगा। और बीएससी सेकंड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए तत्समक का अस्तित्व, तो अपन ने एक तत्समक प्रतिचित्रण भी लिया था। तत्समक का अस्तित्व क्या लिया था, आई लिया था कि नहीं लिया था, तो वो यहाँ पे बनाना है अपन को। देखिए यानी कि आई बिलोंग्स, जब तत्समक का अस्तित्व यानी आई बिलोंग कर रहा है ऑट ऑफ जी में। ऑट ऑफ जी मतलब अपना स्वाकार्यताओं का समुच्चय कहलाता है। तो बस तत्समक के अस्तित्व में अपन को केवल इतना ही लिख देना है। अब देखो फोर्थ अपन का क्या रहेगा, प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम के अस्तित्व में कैसे करना हम देखते हैं। तो प्रतिलोम के अस्तित्व में भी अपन को ये लिखना है, संयोजन के सापेक्ष प्रतिलोम प्रतिचित्रण परिभाषित होते हैं। ये लिख देते हैं अपन, संयोजन के सापेक्ष प्रतिलोम प्रतिचित्रण परिभाषित होते हैं। तो ये हो गया अपन का जो अपन को सिद्ध करना था। अतः अपन प्रूफ लिख सकते हैं कि जो कि समूह जी के सभी स्वाकार्यताओं का समुच्चय प्रतिचित्रणों के संयोजन के रूप में लेने के सापेक्ष एक समूह निर्मित करता है। प्रूव्ड। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों